ये कंपनी बिल्कुल हरामी है, चोर है ये कंपनी। इसने हमारे साथ में बहुत धोखा किया है। ऐसे लोगों को मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से कड़ी सजा मिले। मेरा ये कहने का मतलब है, यहाँ की गवर्नमेंट से मैं आपके माध्यम से यहाँ की गवर्नमेंट तक खबर पहुंचाना चाहता हूँ, मैसेज देना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से हमारे साथ में चीटिंग हुई है, इस प्रकार से इस उत्तराखंड में लाखों आदमी आ रहे हैं दर्शनार्थी के लिए, दर्शन करने के लिए आ रहे हैं, सुविधा के लिए आ रहे हैं, और ये कितनी चीटिंग करके और इस प्रकार के यात्रियों को परेशान करते हुए, ये तो भाई साहब मैं आज आपको भी पत्रकार महोदय आपको भी धन्यवाद देता हूं जिन्होंने आपने हमारी आवाज को सुन करके इस आवाज को गवर्नमेंट तक पहुंचाने की आप जो मदद कर रहे हैं, मैं उसके लिए मैं पत्रकार मीडिया को भी बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। दोस्तों, इस वक्त हम मौजूद हैं बड़कोट, नौगांव ब्लॉक के अंतर्गत ये पड़ता है। और इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग यहाँ पे मौजूद हैं, कुछ यात्रीगण यहाँ पे मौजूद हैं जिनकी की एमपी से यात्रा शुरू हुई और दिल्ली से इन्होंने कोई एजेंसी को हायर किया है, टूर एंड ट्रेवलर्स है, ये GMD टूर्स एंड ट्रेवलर्स कंपनी है। और इनकी कुछ समस्याएं हैं कि इनसे ओवर चार्जिंग किया गया है, कुछ पैसे एक्स्ट्रा लिए हैं जितने पे पहले बात हुई थी, उसके बावजूद एन मोमेंट पे वो एजेंसी बोलती कुछ पैसा एक्स्ट्रा लेती है। उसके बाद जो यहाँ पर जो व्यवस्थाएं लिखी गई है, खाने पीने रहने की ठहरने की जो व्यवस्था है, स्टे को लेके कुछ समस्याएं इनके साथ हैं, कहीं ना कहीं ओवर पैसे लेके वो व्यवस्थाएं नहीं दी जा रही है। तो इनसे ही बात करेंगे, सीधा मिलवाते हैं आपको इनसे। सर नमस्कार। सर मैं MP से आया हूँ, डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ ब्यावरा के जीरापुर से आया हूँ। मेरा नाम पवन अग्रवाल है। मेरे को इस एजेंसी के बारे में जब मालूम पड़ा तो 2 महीने पहले हमने इस एजेंसी के संपर्क में आए और हमने इस एजेंसी को 9 रात और 10 दिन के लिए ठेका दिया 19,500 रुपये में। जो ठेका था आपने 4 धाम का था? 4 धाम की यात्रा का ठेका दिया हमने, जिसमें 9 रात हमको रुकवाएगा और उसमें हमारा सवेरे का नाश्ता भी 5-10 आइटम के साथ में नाश्ता होगा और भोजन भी हमको बहुत अच्छी क्वालिटी का करवाएगा और ठहराने की व्यवस्था भी हमारी बहुत अच्छी होटलों में होगी। ऐसा हमको बता करके बुकिंग करवाया हमने। 19,500 रुपये में बुकिंग करवाया और 2 महीने पहले से हमने एडवांस देना चालू कर दिया। उसके बाद इस एजेंसी ने परसों, मतलब हमारी यात्रा 28 तारीख को चालू होना थी और 27 तारीख को इस कंपनी का हमारे पास मैसेज आता है कि मैं आपको इस रुपए में ये पैकेज में व्यवस्था नहीं दे सकता हूं, इसलिए आपके और हमारे बीच में जो एग्रीमेंट मतलब जो सौदा मतलब हुआ है कॉन्ट्रैक्ट, उसको मैं कैंसिल करता हूं। तो हम घबरा गए, हमको आना था, हम तैयारी कर चुके थे, इस वजह से हमको समझौता करना पड़ा और हमने एजेंसी वाले से पूछा कि भाई क्या दिक्कत आ रही है, हमको क्यों नहीं ठहरा रहे हो, जब हमने 2 महीने पहले से आपसे बुकिंग करवाया है, एडवांस से लिया और जितना आपने बोला उतना पेमेंट हम देने के लिए एग्रीमेंट कर चुके हैं, फिर क्या दिक्कत आ रही है। तो कि नहीं मेरे को बहुत नुकसान हो रहा है, ये हो रहा है। तो बोल भाई क्या चाहता है, तो कि मेरे को 25,000 रुपये पर व्यक्ति चाहिए, 19,500 की जगह 25,000 चाहिए। हमने उससे कम करवाए तो मात्र उस आदमी ने 200 रुपये पर हेड कम करवा के और 24,800 रुपये में हमारा परसों के दिन रात को वापस हमने उसको पैसे बढ़ा करके उससे एग्रीमेंट को बढ़ाया और उसके तहत हमने यात्रा चालू की। हमने उनसे बोला कि भाई अब तो तेरा पेट भरा गया, अब तो बेईमानी नहीं करेगा हमारे साथ में। उसके बाद उस आदमी ने हमको हरिद्वार में आकर के हमसे पूरा, हमको गाड़ी में जब बैठने दिया, जब हमसे पूरे 4.5 लाख रुपए एक साथ पूरे पेमेंट करवा लिए। पूरा हिसाब हम हरिद्वार में उसको दे चुके हैं। हम जो आगे की 10 दिन की यात्रा करेंगे उसका हमसे पूरा पेमेंट ले चुका है। इस कंपनी को हमको 10 दिन के अब 1 रुपया भी नहीं देना है। लेकिन जब हम बारकोट में आए, पहला विश्राम है हमारा, पहला पड़ाव है, यहाँ आकर के हम देखते हैं तो हमको जो इस एजेंसी के द्वारा व्यवस्था दी जा रही है वो बिल्कुल एक धर्मशाला से भी बदतर व्यवस्था दी जा रही है, जिसके रूम में सी में बदबू है, जहां हमारी महिलाएं सो नहीं सकती है। जो भोजन की व्यवस्था हमने देखी है वो बिल्कुल पट्टियों पे एक नॉर्मल 6 आदमी भोजन कर सकते हैं, इस तरह की व्यवस्था उनके साथ में दी जा रही है। ये कंपनी बिल्कुल हरामी है, चोर है ये कंपनी। इसने हमारे साथ में बहुत धोखा किया है। ऐसे लोगों को मैं चाहता हूं कि आपके माध्यम से कड़ी सजा मिले और इनके लिए कानूनी अपराध में इनको अच्छा से अच्छा इनके अपराध को स्वीकार कर कंपनी के द्वारा
इनके आपके माध्यम से इनको सजा दिलवाई जाए। ये कंपनी हम इसको जानते नहीं थे, ये हमारे डिस्ट्रिक्ट राजगढ़ ब्यावरा का इस कंपनी ने एक एजेंट नियुक्त कर रखा है, दुर्गेश बैरागी। ये दुर्गेश नागर है, ये पचोर का लड़का है। ये हमारे संपर्क में आया और इसने इस हमसे संपर्क करके, और ये दिल्ली की कोई जेएमडी कंपनी है, इससे हमारा संपर्क करवाया। तो हम जेएमडी कंपनी को तो परसों से पहचानने लगे। ये कंपनी हमारे सामने परसों के दिन फोन पे आ रही है, लेकिन इसके पेपर हमारे पास 2 महीने पहले आ गए थे। जो इन्होंने एजेंसी हायर की थी उससे तय हुआ था 19,500 पर हेड का। उसके बाद कहीं ना कहीं एन मूवमेंट पे इनको बोला जाता है 25,000 रुपए के लिए। तो कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा फ्रॉड यहाँ पर नजर आता है जेएमडी कंपनी, जेएमडी टूर्स एंड ट्रेवलर्स के द्वारा। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? कृष्ण कुमार साहू। सर, क्या एक फ्रॉड को लेके जहाँ पे पूरा एक मामला सामने आ रहा है, क्या कुछ फ्रॉड आपके साथ हुआ है? फ्रॉड ये है, अब हम लोग इतना गिरे हुए तो है नहीं है। हम लोग पैसा 25,000 का 30,000 40,000 जितना लेना चाहे, पर जो एक्चुअल बात किया है उसने कि हम क्या क्या सुविधाएं देंगे, किस रेंज की सुविधाएं देंगे, वो कहीं भी नजर नहीं आ रही हम लोगों को शुरुआत से। और आज तो फर्स्ट डे है, हम लोगों का 10 दिन में क्या हाल होगा। और वैसे ही तुम लास्ट मोमेंट पे जब 25,000 कर रहे हो तो तुम्हारा जो एग्रीमेंट है, तो एट द लास्ट आप एकदम से कैसे मतलब बार्गेनिंग कर रहे हो कि नहीं 25,000 में करेंगे और ये करेंगे वो करेंगे। और पिछला एग्रीमेंट भी आपके पास होगा जो 19,500 का? हाँ बिल्कुल एग्रीमेंट है, सब है। पर जब एग्रीमेंट है और लास्ट मोमेंट पे तुमसे बोल रहे हो कैंसिल करो आप प्रोग्राम, मेरे को उससे बहस हुई उसकी कि आप पैसा वापस ले लो, ये कर लो, हमें नहीं पड़ा रहा। तो भाई ठीक है, 25,000 में तुमने किया तो सुविधा भी तो उस हिसाब से दो हमको। तो चलिए, कहीं ना कहीं बहुत बड़ा एक फ्रॉड दिख रहा है। पहला एग्रीमेंट भी इनके पास बता रहे हैं कि है 19,500 का, उसके बाद तुरंत से जो है 25,000 कर दिया जाता है। जी सर नमस्कार। सर, इस तरह की आपको फैसिलिटी के लिए आपको एक बोला गया था कि क्या क्या फैसिलिटी देंगे, कहाँ पे स्टे रहेंगे, क्या उस तरह से आपके साथ व्यवस्थाएं मिल रही है? हमें बिल्कुल व्यवस्था नहीं मिल रही है सर। हमारे पास ये चार्ट है, ये चार्ट हमें 2 महीने पहले दिया गया था। इसमें बारकोड में बताया गया था कि होटल रेसिडेंसी और ये होटलों का नाम भी बता देंगे जहाँ पे इनका स्टे होना था। 4 धाम के लिए निकले हैं। मेरे मोबाइल में इनने जो है ना PDF भेजा था मेरे को, दुर्गेश नागर जो पचोर से जो एजेंट था हमारा, उसके द्वारा हमें जो PDF भेजा था। इसका ये था, कहना भी ये था कि जैसे बारकोड में हम कुमार रेसिडेंसी या सूर्य पैलेस देंगे आपको, उसके बाद उत्तर काशी में हम होटल देवगंगा देंगे आपको, और गुप्त काशी में हम होटल रॉबिन या होटल त्रिदेव देंगे, और केदारनाथ में कैंप देंगे। हमें 20,500 का दिया था, बाकी उसने 19,500 में डन करा था। ये इसमें हम राजी नहीं थे, हमने कैंसिल कर दिया था टूर। तो उसने कहा ठीक है हम कम कर देते हैं। तो 19,500 में हमारा पूरा प्लान हो गया था। उसके बाद ये इसने पूरा ये घुमाने का जो है चार्ट दिया हमें। तो आज कौन सा दिन है आपका? जब पहला दिन है हमारा, पहला दिन ही फेल हो रहा हमारे जो चार्ट के मुताबिक। तीर्थ यात्री यहाँ पे उत्तराखंड धाम पे आते हैं, उनको कहीं ना कहीं दिल्ली की एक एजेंसी के द्वारा यहाँ पे उनके साथ फ्रॉड किया जा रहा है। और जो बात हुई थी एग्रीमेंट के हिसाब से, क्या बात हुई थी कि कितने लोग हैं और कितने रूम आपको मिलेंगे? हमारा जब शुरू में जब इनसे एग्रीमेंट हुआ था तो हमारा पर पेयर 1 रूम की बात थी इनसे। और जैसे मेरे साथ में 2 बच्चे हैं तो मेरे बच्चों के इन्होंने बोला था कि 1 रूम आपको देंगे, 1 बच्चों को देंगे। आज हमारे पास 1 रूम है केवल, दोनों बच्चों को भी हमारे साथ में कर दिया। टोटल कितने लोग हो आप लोग? हम 18 लोग हैं और 6 रूम दे रहा है। 6 रूम दे रहा। तो इनको जो पहले कितने रूम? पहले 9 रूम की बात है हमारी। 9 रूम मिलने चाहिए हर पेयर को 1 रूम। यहाँ आकर के हम भी ले सकते थे। फिर हमारा 2 महीने पहले पेमेंट देने का मतलब ही क्या रहा। और पूरा जो टूर बनाया हमारा, उसका बनाने का कोई उचित ही नहीं। ऐसा तो हम भी आ जाते, हमारे पंडित लोग हैं यहाँ पर। हम यहाँ की जो उत्तराखंड की जो गवर्नमेंट है उससे भी हम अनुरोध करना चाहते हैं कि इस टाइप की जो भी एजेंसियाँ चलती हैं उनकी अच्छे से जांच की जाए, और जो भी यात्री आते हैं उनसे जो डील करते हैं लोग, उसके तहत ही उनको फैसिलिटी मिलना चाहिए। हमारा तो ये कहना। आज हमें जो है 1,000 किलोमीटर दूर से ला करके यहाँ पटक दिया और आज जो है पेमेंट पूरा ले लिया, हमें बिल्कुल जो है खाली कर दिया। शासन प्रशासन से भी जरूर बात करेंगे, क्या कुछ इस मामले में कहते हैं। जरूर उन पर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि देवभूमि में इस तरह की घटनाएं ना हो। जो यात्री यहाँ पे आ रहे हैं उनकी यात्रा को सुगम बनाने के लिए कहीं ना कहीं शासन प्रशासन को संज्ञान लेना होगा और कार्रवाई करनी होगी उन फ्रॉड कंपनीज, फ्रॉड एजेंसीज के खिलाफ।